हेलो तुला राशि। आज हम आपकी 21 से 31 अप्रैल की लव रीडिंग करेंगे। आपके लव लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप मैरिड है, अपनी मैरिज लाइफ के लिए देख रहे हैं, इन एंड आउट की स्थिति है, ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है आप दोनों के बीच में, ब्रेकअप, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, कोई भी सिचुएशन हो आपके रिलेशनशिप की, आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चैनल के किसी भी वीडियो का किसी भी प्रॉपर धर्म, जाति, समुदाय से कोई मतलब नहीं है और ये वीडियो किसी भी स्पेसिफिक जेंडर पे भी नहीं बनी है। पुरुष, स्त्री, ट्रांस कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। जनरल प्रिडिक्ट रहेगी, बस इसी बात को आपको ध्यान में रखकर वीडियो को वॉच करना है एज अ गाइडेंस एंड मैसेजेस। चलिए देखते हैं हम 21 से 31 अप्रैल के बीच में तुला राशि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, कैसा फ्यूचर है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को मिलाकर हम देखेंगे। 9 नंबर का यहाँ पे आना यही दिखाता है कि एग्जॉशन लेवल हद से ज़्यादा बढ़ चुका है और जो कि आप ना तो ये आपके मीन्स की मानसिक स्थिति के लिए अच्छा है और ना तो आपके ये मनोस्थिति के लिए, मतलब जो भी मनोस्थिति है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि एग्जॉस्ट होने का मतलब क्या होता है, मतलब थक जाना, किसी बात की एक्सप्लेनेशन देते देते थक जाना, किसी का वेट करते करते थक जाना। सभी लिब्रा के लिए अलग अलग मैसेजेस रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी बातें एक ही लिब्रा से, एक ही तुला राशि वाले व्यक्ति से रेजोनेट कर जाए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। टर्निंग इन, आपको कहा जा रहा है कि अपने अंतरात्मा से जुड़िए, बाहर के शोर को अवॉइड करिए, ठीक है। आपके जो भी आंसर्स आप ढूंढना चाहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही है। आपको सारे प्रश्नों के जवाब, सारे प्रश्नों के उत्तर अपने अंतरात्मा से कनेक्ट होने पे ही मिल जाएंगी। किसी किसी को तो इनर कॉलिंग होगी भी, ओके। लेकिन वही है कि एग्जॉशन इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है तुला राशि, एग्जॉशन इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है कि आप अपनी इनर वॉइस को सुन ही नहीं पा रहे हैं। या फिर ये कहूँ कि किसी किसी को तो इनर कॉलिंग हो भी रही है लेकिन वो उसे सुन के भी अनसुना कर रहे हैं, देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। मतलब कि सामने हो रही हैं आपकी सारी घटनाएं घट रही हैं, उसी में कहीं ना कहीं सारे मैसेजेस है, कहीं आंसर्स है, लेकिन आप किस दो ही यहाँ पे मतलब मैटर रहेंगे कि या तो आप देख के और सुन के, देख सुन के भी अनसुना अनदेखा कर रहे हैं, या फिर इतने ज़्यादा मीन्स ड्रेन्ड हुए पड़े हैं, इतने ज़्यादा परेशान हुए पड़े हैं, इतने ज़्यादा परेशानियों की तरफ ही फोकस है। कहते हैं ना कि हम जिस तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं उसी के अंदर घुसते चले जाते हैं। मतलब सॉल्यूशन पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं से कहते हैं ना कि एक अंधेरे कमरे में भी अगर आप आगे 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 बढ़ते चले जाए, एक विजन सा क्रिएट हो जाता है, विजन लाइट सा क्रिएट हो जाता है। आप ठीक मार्ग निकालते निकालते अपने मंजिल पे पहुंच ही जाते हैं। लेकिन अगर हमारा ध्यान ही प्रॉब्लम्स पे हो तो फिर बताइए कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको अपने किसी भी प्रश्न का जवाब चाहिए, सबसे पहले आपको शांत होना पड़ेगा, एग्जॉस्शन की एनर्जी से निकलना पड़ेगा। क्योंकि पता है, ये देखिए इसके ठीक नीचे इनर वॉइस का कार्ड आया है, ये देखिए इनर वॉइस का कार्ड आया है, 11 नंबर है मास्टर। यहाँ पे आपको किसी की सहायता से भी इस एग्जॉशन से निकलने में मदद मिलेगी। टर्निंग इन होने में भी आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा मानते हैं तो उनसे सलाह मशवरा कीजिए, ओके। अगर स्पेशली वो अगर स्पिरिचुअली कनेक्टेड पर्सन है, जैसे होता है ना हमारे घर के बहुत पुराने पंडित, हमारे गुरु, या फिर हमारे पेरेंट्स में से, गार्डियन में से ऐसा कोई होता है कि जिसकी बातें सुन के हम हील महसूस करते हैं अंदर ही अंदर, या फिर कोई ना कोई तो हमें राह मिल ही जाती है अपने परेशानी से निकलने के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज तुला राशि। पॉजिटिव रहना है आपको एंड ओपन माइंडेड होके देखना है, जितना सिचुएशन से रिलेट करे आपके उतना ही रखना है, बाकी किसी और तुला राशि वालों के लिए छोड़ दीजिएगा। यस, मैंने कहा ना, आपको एक अनजाना सा डर, एक जिसे कहते हैं ना कुछ ना समझ आने वाली स्थिति और उसी के अंदर घुसते चले जाना, ये सब
मतलब आपको अपने रिलेशनशिप की तरफ, कनेक्शन की तरफ महसूस हो रहा है कि किसी किसी के लिए तो ऐसा है कि चल क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है ये ही समझ नहीं आ रहा है। बार बार अगर आपके एक्स की किसी और से शादी हो गई है, ओके, अब वो किसी और के हो गए हैं, वो अपना वो रिश्ता भी संभाल रहे हैं, आपको भी हैंडल कर रहे हैं, उस बात से भी आप मुझे परेशान दिख रहे हैं कि जब तुमने मुझे छोड़ ही दिया है, अब बार बार क्यों इन एंड आउट कर रही हो या कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी स्थिति में हैं आप, तो वहीं पे मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं दिमागी रूप से, कि काम तो आप करते चले जा रहे हैं और बैलेंस क्रिएट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही है कि क्या करूं, अब आगे क्या। अपने ऊपर वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। ऐसा भी लग रहा है कि आपकी जॉब वगैरह नहीं है इस टाइम पे, कुछ तुला राशि वालों के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि जॉब वगैरह नहीं है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। ये मैंने क्यों कहा, देखिए ये बच्चा तो आगे बढ़ रहा है, ब्लैक हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है। ब्लैक कलर शोज़ कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, इल्यूजन, मिस्ट्री, ठीक है ना। तो हार्ड वर्क तो आप करना चाहते हैं। अब आपके पास जिसे कहते हैं बैंक बैलेंस कहीं ना कहीं कम पड़ता जा रहा है। आप अपने रूटीन में आना चाहते हैं, फिर से वही पुरानी लाइफ की तरह एक जॉय लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि भाई वो जो चला गया वो चला गया, लेकिन वो चली गई तो चली गई, लेकिन जाते जाते मेरी सारी खुशियाँ, मेरी सारी पॉजिटिविटी, मेरे लाइफ में आगे बढ़ने का जो मोटिवेशन है, मेरे और लोगों के प्रति जो कर्तव्य है, मैं उनको निभा सकूं, वो सारा कॉन्शियसनेस लेके वो चला गया या चली गई। आप छोटे से फिर से शुरुआत करते मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे अपनी लाइफ की तरफ, लेकिन वही है, मन में किंतु परंतु और कनेक्शन में स्टक रहना, ये सब दिख रहा है मेरे को। किस तरीके से वो आपका ख्याल रखते थे, किस तरीके से आप उनके साथ इंजॉय करते थे हर एक पल को। प्रॉब्लम्स आती भी थी तो एक दूसरे के साथ वो प्रॉब्लम्स हंसते खेलते कट जाते थे। यही सब सोचते मुझे आप दिख रहे हैं। उनका नर्चर करना, उनका पैम्पर करना, उनका केयर करना, ये सब बहुत याद आ रहा है आपको। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं तुला राशि, यहाँ पे यही मैसेज है कि इस टाइम पे फ़िलहाल आपको खुद को केयर करने की और खुद को फिर से नर्चर करके ग्रो करने की बहुत ज़रूरत है। स्टक नहीं रहना है, कहीं भी अटक के नहीं रहना है, ना किसी कनेक्शन में, ना किसी पर्सन की याद में। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द बहुत लोग होते हैं, हमारे जीवन में और भी बहुत लोग होते हैं, एटलीस्ट किसी के लिए ना सही तो जो हमें इस दुनिया में लाया है, जिनकी वजह से हम इस दुनिया में हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं। ठीक है, इतना सक्षम खुद को बनाया है कि मीन्स कि आज हमारे पास सब कुछ है। तो किसकी वजह से? माँ ने चलना सिखाया है, माँ ने हर बार गिरते बार हमें उठ के आगे बढ़ना सिखाया है। ठीक है, पिता की डांट से ही सही, जो भी है रीज़न, तो उनका चेहरा देख के ही सही अपनी स्टकनेस से निकलिए, फिर से ग्रो करने की आपके अंदर उमंग जो जाग रही है ना, उसे छोड़िए मत, इच्छाओं को मारिए मत और आगे बढ़िए। कोई आप में से तुला राशि वाले ऐसे भी है जो मतलब सिंगल पेरेंट भी दिखाई दे रहे हैं मेरे को, कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते की वजह से आपने अपने आप को इतना मीन्स उस पर्सन के प्रति समर्पित किया कि फाइनेंशियली तरफ से आपको आपका बैलेंस ख़राब हो गया। लेकिन जब अब सामने एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, खर्चे दिखाई दे रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि नहीं, जो हुआ, मुझे अपने इस पेन को लेकर ही अब अपने जीवन में आगे बढ़ना है। न्यू लव, अगर आप किसी न्यू रिलेशन में है ना, लाइक 4 महीने, 6 महीने, 7-8 महीने हुए हैं, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की वजह से या आपकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा, आपके आइडियाज़ की वजह से उनको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलते देख रही हूँ।
और आपके पास भी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी चल के आ रही है। यस, और वो मे भी आपके पर्सन के बताए गए किसी लेसन के थ्रू से या फिर पर्सन के ही किसी हेल्प की वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। लेकिन इस द मून की एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसके ठीक नीचे क्या कार्ड है, होल्ड ऑन की एनर्जी आ रही है। वही मैंने आपको कहा, पास्ट की बातों में, पास्ट की यादों में, पास्ट पर्सन में, कनेक्शन में आप स्टक हो गए हैं। अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की वजह, मतलब कोई बड़ी वजह है, जैसे कि फैमिली के बारे में किसी ने बोल दिया या किसी भी बारे में कोई बातचीत हो गई, इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आप बातों को पकड़ के बैठ गए हैं। लेकिन अब आप वही है कि प्यार तो आप बहुत करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी, देखिए तुला राशि 9 नंबर आ गया है। 9 नंबर का मतलब है कंप्लीशन। कंप्लीशन का नंबर होता है ये। रिलीज़ करने की ज़रूरत होती है हमें कि इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ व्हाट्स नो लॉन्गर सर्विंग यू। बहुत लंबे समय से, अगर बहुत लंबे समय से ही आप इस एनर्जी में स्टक है और आप देख रहे हैं कि सामने वाले की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, देखिए कुछ तुला राशि वाले तो फिर से अपना जो कहते हैं ना, हाथ में अपना कंट्रोल लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आ गया है। ठीक उसके नीचे मून के कार्ड के नीचे है होल्डिंग ऑन, मीन्स पास्ट, प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर। ऐसे ले सकते हैं हम इस मैसेज को। तो मैजिशियन आपको बनना है और डेफिनेटली बनना है, साबित करके दिखाना है लिब्रा आपको कि ये जो बैलेंस की बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल्स आपको कहा जाता है ना, इसको बिल्कुल भी किसी को गलत साबित नहीं करने देना है। ठीक है, हमेशा याद रखिए, आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। ओके, आपको ये बातें शायद मेरी बुरी लग सकती है, लेकिन यही हमारे लाइफ का फॉर्मूला है। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है किसी को समय देने के बाद वहाँ से हटना। मैं हटने के लिए आपको नहीं कह रही, मैं बस कह रही हूँ रिलीज़ कीजिए। उस एनर्जी में स्टक रह के भी आप क्या कर ले रही हैं, आप बताइए। कुछ नहीं कर पा रहे ना, तो बेटर है कुछ सवाल मतलब उस समय के लिए छोड़ दीजिए, जब वो सही वक्त आएगा उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो मूव ऑन कीजिए। यहाँ पे जो साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड पाइसेस। नंबर है आपके लिए इम्पॉर्टेंट 1, 18, 9, 9। जो आपके लिए हाईलाइटेड यहाँ पे मैं कहूँगी मैसेज है, लेट गो। इसको लेट गो करना है, व्हाट्स नो लॉन्गर सर्विंग यू। अगर आप अपने पार्टनर के एक्शंस का वेट कर रहे हैं, जानना चाहते हैं उनके मन में क्या थॉट्स है, इंटेंशन है इस रिश्ते को लेकर, देखिए अगर आप शादीशुदा है, अपने मैरिज लाइफ के लिए देख रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ओके, वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। जो भी मतलब आप दोनों के बीच में दुखों का टाइम पीरियड चल रहा था, वो अंत होने का समय आ गया है। अगर बहुत लंबे समय से मैरिड लोगों के लिए ही मैसेज दे रही हूँ मैं ये, अगर बहुत लंबे समय से आप एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे थे ना, मैरिज पार्टनर्स भी, तो मैं देख रही हूँ कि अब वो योग बनने स्टार्ट हो जाएंगे जब आपके बीच में हल्की फुल्की बातचीत चालू होगी। और यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि इस टाइम पे आपको हर एक प्रॉब्लम वाली बात को अवॉइड करना है, पुरानी बातों को ज़्यादा खींचातानी नहीं करनी है, क्योंकि देखिए मैरिड पर्सन्स के लिए तो एनर्जीज यहाँ पे अच्छी आ रही है, मैसेजेस अच्छे आ रहे हैं कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो भी हुआ उसे भुलाकर अब आगे बढ़ा जाए, क्योंकि वो भी इस टाइम पीरियड से एग्जॉस्ट हो रहे हैं और आप भी। तो जब सुई अटक गई है तो सामने वाला तो यही चाहेगा ना कहीं भी मूवमेंट हो, क्योंकि बच्चे हैं अगर आपके बीच में, तो बच्चों का प्रेशर है कि भाई हमें तो दोनों के साथ रहना है। ओके, फिर से 9 नंबर आ गया है। आप अपने पर्सन के अगर कॉल का, मैसेज का वेट कर रहे हैं कि वो पहल करे, तो मैं कहूँगी कि भाई वो भी ईगो में बैठे हुए हैं, वो भी आपकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं। ये तो एक्शन लेने के जिसे कहते हैं ना, दरवाजे के उस पर खड़े ही हुए हैं, बस आप एक आवाज़ लगाए ये आपके पास दौड़ के चले आएंगे। तो यहाँ पे ऐसा
दिख रहा है मेरे को कि हिम्मत जुटा रहे हैं। अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है, इन एंड आउट यही ज़्यादातर करते थे, या फिर गलती दोहराना जिसे कहते हैं, जो कि आजकल बहुत है कि एक बार गलती कर दी फिर उसको दोबारा रिपीट किया, फिर तीसरी बार रिपीट किया। जब तक सामने वाला बड़ा एक्शन नहीं ले रहा है वो रिपीट करते ही चले जाते, जबकि एक बार दो बार करने के बाद ही उसे एक जिसे कहते हैं ना लाल झंडी की तरह इशारा समझ लेना चाहिए कि भाई नहीं, हमें एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करना भी वो प्यार ही है। लाइक अगर आपको कुछ पसंद है तो वो पसंद है आपकी, आपके पार्टनर को कुछ पसंद है वो उनकी पसंद है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे जो पसंद है वो तुम्हें पसंद करना पड़ेगा, वो आपके पार्टनर भी ये नहीं मांग रख सकते कि मुझे जो पसंद है तुम्हें पसंद करना पड़ेगा। नहीं, हम दोनों इंडिविजुअलिटी तौर पे अलग अलग टाइप के हैं और इसी अलग टाइप के साथ हमें एकजुट होकर चलना पड़ेगा। कभी तुम्हारी बातें सुनी जाएंगी, कभी मेरी बातें सुनी जाएंगी। जहाँ पर भी किसी एक पर्सन की ज़्यादा चलती है ना व्यूअर्स, हमेशा याद रखिएगा वो बहुत बड़ी खतरे की घंटी होती है। ओके, क्योंकि एडजस्टमेंट की भी एक हद होती है। तो अगर कोई आपके लिए एडजस्टमेंट कर रहा है या क्रॉस वॉचर्स आपके लिए लिब्रा एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्हें हल्के में ना ले। ये एक सम्मान का प्रतीक होता है, क्योंकि प्रेम से भी ऊपर सम्मान होता है। एक दूसरे की इच्छाओं, एक दूसरे की विचारधाराओं, एक दूसरे की विभिन्नताओं को जो अपनाकर एक दूसरे के साथ चलते हैं वही असल में रिलेशनशिप के लायक होते हैं और अच्छे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। वरना फिल्मों में तो बहुत कुछ दिखाया जाता है, लेकिन उसमें ये भी सीख दी जाती है कि किस तरीके से एक दूसरे का वो सम्मान कर रहे हैं, ना कि कोई एक ही जना करे जा रहा है, फिर वो वहाँ पे ज़्यादा दिन वो एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़ काम नहीं करती है। यहाँ पे कोडिपेंडेंसी की भी मैसेज आ रहे हैं। रिलीज़ योर एक्स, मैंने आपको क्या कहा था, आपके लिए क्लियर मैसेज है। यहाँ पे 3 बार 9 नंबर की रिपीटेशन आ चुकी है कि कितने दिन तक आप अपने एक्स के एनर्जीज़ में स्टक रहेंगे। रातों की नींद खोई हुई है, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं कि किस तरीके से उसकी यादों से भागा जाए, किस तरीके से उसकी याद मेरे को ना आए, लेकिन कुछ काम नहीं करेगा बिकॉज़ उसका आंसर आपके अंदर है। मेडिटेशन कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। ओके, बाहर ज़्यादा खोजबीन करने से अच्छा है अपने अंतरात्मा से जुड़ के उसे शांत करिए। जिस काम से भी आपको शांति मिलती है, जो हॉबीज़ करके आपका टाइम निकलता है अच्छे से, खुद को खाली मत रहने दीजिए और ख़ुद को खाली मत रखिए जानबूझ के, उतना ही ज़्यादा आप उसी एनर्जीज में चलते चले जाएंगे। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यही दिखाता है कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है कि आपके साथ बहुत मतलब परमानेंट रिलेशनशिप चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम पे इन्हें आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रही है। पास्ट में ये बहुत प्रैक्टिकल थे, अब आप बहुत प्रैक्टिकल दिख रहे हैं इन्हें। ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं क्योंकि आपके किसी व्यवहार से या आपकी किसी बातों से इन्हें मीन्स हर्ट हुआ है, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत लंबे समय से दबाए जा रहे हैं। आपका कोई परिवर्तन भी मुझे दिख रहा है कि अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं या फिर आप अपने काम में इतने मशगूल हो गए हैं कि इन दिनों आप इन्हें समय नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि आप अब एक दूसरे के लिए ही कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें वो चेंजेस पसंद नहीं आ रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि ये शायद इस बात के लिए आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करें। अगर आपको लग रहा है ना कि कुछ विचित्र व्यवहार कर रहे हैं आपके पार्टनर लिब्रा, तो कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि पहले आपने अगर इन्हें बहुत समय दिया है, बहुत आगे पीछे लवी डवी टॉक्स करना, और अब अगर इन्हें ये वो चीज़ें नहीं मिली ना, ये आपको डायरेक्ट तो नहीं बोल पा रहे होंगे कुछ दिनों से, लेकिन आप इनकी एक्टिविटीज़ में बहुत विचित्रता देखेंगे। तो यही रीज़न है कि भाई तुम क्यों नहीं पूछ रहे मुझसे, लेकिन मैं देख रही हूँ कि गुस्सा फूटेगा आपकी तरफ बहुत जल्दी। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वहाँ भी मैं देख रही हूँ कि आप अपने फैमिली की तरफ इस टाइम पे आपके पार्टनर या आप अपने फैमिली के तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित है, ठीक है। और जो रिलेशनशिप आपके लाइफ में सेकंड है, वहाँ पे
ध्यान कम है, इन एंड आउट की एनर्जीज ज़्यादा रहती है, तो वहाँ भी आपके पार्टनर मुझे आपसे जजमेंट की उम्मीद करते हुए दिख रहे हैं। फेक, कहीं ना कहीं फेक लगता है। डिपेंडेंस, फिर से कोडिपेंडेंसी का कार्ड आ गया। ऑब्सेशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने की। फ्रेजाइल, यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विद केयर। दिल तोड़ दिया है आपने इनको, इनकी फीलिंग्स इस टाइम पे ऐसी है, तभी इनकी प्रैक्टिकल अप्रोचेस ज़्यादा लग रही है मेरे को। और यही लग रहा है कि ये आपके साथ अपनी फैमिली देखते थे, आपको अपने फैमिली मेम्बर जैसा मान चुके थे दिल ही दिल में। आपको बताया है नहीं बताया है ये आप ही को पता है, लेकिन बहुत पसंद करते थे, एक इन्वेस्टमेंट की तरह इस रिश्ते को मानते थे। और ये कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। निवेश हम कहाँ करते हैं, वैसे भी एक कहावत है, निवेश वहाँ कीजिए जहाँ से आपको रिटर्न मिले, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो कुछ भी हो। ये निवेश वर्ड प्रैक्टिकल वर्ड नहीं है, हो सकता है प्रैक्टिकल वर्ड है, लेकिन जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बैलेंस पर्सन होते हैं, हर वर्ड का मीनिंग प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में अलग तरीके से होता है। हम उसे गलत तरीके से नहीं ले सकते कि इन्वेस्टमेंट किया है इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा, लेकिन वो अब आपकी तरफ से रिवॉर्ड का वेट कर रहे हैं कि क्या मतलब अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, कुछ ऐसे से काइंड ऑफ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी किसी लिब्रा के लिए स्थिति क्रिएट है। फेक लग रहा है अब उन्हें। आप बदल गए हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप किसी सिंगल पर्सन से, या आप मैरिड है और सामने वाला या सामने वाली सिंगल है, तो कहीं ना कहीं इनको अब आपका प्यार फेक लग रहा है, क्योंकि आपका ध्यान तो मैं देख रही हूँ कि परिवार की तरफ, पैसों की तरफ, और मतलब इनको छोड़ के सब तरफ है, इनके तरफ ध्यान बहुत कम है। तो इस वजह से इनको लग रहा है कि आप बदल चुके हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन वही है कि अगर आप दोनों के बीच में फ़िज़िकल इंटीमेसी वगैरह का सीन हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा आप करीब आ चुके हैं फ़िज़िकल लेवल पे, तो ये उन सब बातों को बहुत ज़्यादा मिस करते दिख रहे हैं मेरे को। यस, न्यू लव है आपका, अगर न्यू रिलेशनशिप है, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि इन दिनों आपके बीच बहुत ज़्यादा मतलब लव फीलिंग्स का एक्सचेंज होना, और थोड़ा टची काइंड ऑफ लव एक्सचेंज होना, ये सब दिखाई दे रहा है। निग्लेक्टिक, वही मैसेज आ रहा है, वैल्यूज़ कि बहुत ज़्यादा समझौते किए इन्होंने आपके लिए, बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड फील कर रहे हैं खुद को, अब खुद को ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। ये आपके साथ भी हो सकता है लिब्रा, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, थॉट्स नहीं है, मेरे हैं, तो यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये आपकी तरफ भी, क्योंकि रोल कभी भी वाइसा वर्सा हो सकते हैं। निगलेक्टेड फील कर रहे हैं। इवन मैं ये देख रही हूँ कि शायद आपके लिए इन्होंने या आपने इनके लिए पैसों की भी बहुत ज़्यादा मदद की है, लेकिन अब आपका होना ना होना इस रिश्ते में उनको थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं कट आउट कर रहे हैं इनको अपनी लाइफ से। पहले जैसे वो स्पार्क, पहले जैसा वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा। चलिए देखते हैं अब कोई एक्शन होगी या नहीं। 21 से 31 अप्रैल के बीच में लिब्रा के रिलेशनशिप में कोई एक्शन होने की उम्मीद है या नहीं। द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर भी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे भाई आपके पार्टनर इन दिनों बहुत ज़्यादा। प्रेयर्स में यस, क्वीन ऑफ कप्स, आपको ही अपना सब कुछ मानते थे ये, ठीक है, लेकिन वही है कि अब अपने जिसे कहते हैं ना, जो हाई गुडनेस के लिए जो अच्छा होता है, और बहुत ज़्यादा जो हर्ट है फीलिंग्स को देखते हुए अपने, जिससे कि मैंने कहा कि टर्न इन, अंदर की खोज कर रहे हैं ये भी। अपनी अंतरात्मा से जुड़ेंगे और अपने इनर वॉइस को सुन के ही सब कुछ करेंगे। तो एक्शन, अगर आप यहाँ पे एक्शन का जवाब मांगेंगे तो डिपेंड्स ऑन इनके मूड और इनके जो भी है प्रेजेंट सिचुएशन एंड फ्यूचर थॉट के हिसाब से ही होगा। इस टाइम पे तो फ़िलहाल मैं देख रही हूँ कि ये भी जिसे कहते हैं ना प्रेयर, अफर्मेशन, विजुलाइजेशन, इन सब की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, इट इज़ ऑल टू मच। हाउ कुड
यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। गिल्ट है इन्हें, गिल्ट है इन्हें, अगर इनकी गलती है ना तो इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है। ये ज़्यादातर मुझे नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए दिख रहा है, ब्रेकअप हो चुका है जिनके बीच में, कि आपने किस तरीके से इतना बड़ा दिल रखा कि आप सब कुछ भूल के फिर से उसी तरह से इनके साथ हो गए, या आपके बिहेवियर में ज़रा सा भी, जिसे कहते हैं ना, एग्रेशन नहीं है और आप नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। किस तरीके से ये पॉसिबल है? एक इंसान इतना कैसे फॉरगिविंग नेचर का हो सकता है? आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। इस समय ये आपसे बात नहीं कर सकते। किसी किसी के लिए ये भी मैसेजेस रहेंगे। अब देखेंगे लिब्रा आपके लिए एडवाइस 21 से 31 अप्रैल के बीच की एडवाइस। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है लिब्रा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रेस द बेल आइकन। जर्नी विद इन, देखा फिर से, मतलब शुरू में भी यही कार्ड आया, टर्निंग इन और जर्नी विद इन। अपने अंदर की यात्रा आपको करनी है, वहीं से आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना, हार्ट टचिंग आज की आपकी रीडिंग रही है। अगर आप इसे डेप्थ की मतलब उससे समझेंगे ना, मतलब इतना मीनिंगफुल रहा है ना आज की जो जनरल रीडिंग है लिब्रा की। बहुत खूबसूरत मैसेज है। पेशेंस इज़ अ वर्च्यू। धैर्य रखना है। अब कुछ लोग बोलेंगे हमने ऑलरेडी बहुत धैर्य रख लिया है। धैर्य इस बात का रखने के लिए नहीं कह रही मैं कि कोई आपके जीवन में वापस आ रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। आप जिन सवालों के जवाब मांग रहे हैं ना, जो भी आपके अंदर हलचल चल रही है, इस टाइम पे तूफान उठा हुआ है, आपको कहा जा रहा है एक बार अपने अंदर की जर्नी को पूरा तो कीजिए, एक बार अपने अंतरात्मा से जुड़िए तो सही। आप में ही नहीं है, आपने अपने आप को खो दिया है कहीं इन सब मतलब परिस्थितियों के चलते। तो आपको इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जर्नी विद इन एंड टर्निंग इन। ओके।